तलवार जलाना जानते हैं, तलवारधारी हैं, अस्त्रधारी हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी धर्म से हैं। मतलब बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी नागा तैयार हैं। तैयार हैं, एकदम अडल्ट हैं पूरे, लेकिन हमें दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में और ये है जूना अखाड़ा। और इस समय हमारे साथ में हैं एक महाराज जी जो कि नागा संप्रदाय से हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाकुंभ जो आने वाला है इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और आने वाले महाकुंभ में क्या क्या चीज़ें होने वाली। महाराज जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। पंच दस नाम जूना अखाड़ा की जय हो। सभी गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायण, छोटे बड़े सबको नमो नारायण। तो मैं वैसे तो भारतवासी हूँ, मैं नेपाल में रहता हूँ। हमारा गुरु स्थान कानपुर परमठ में, जो कि हमारे गुरुजी रमेशपुरी महाराज, हमारे श्री महाराज थे, ब्रह्मलीन हो चुके हैं गुरुजी। तो अभी उनकी जगह पे हम आए हैं। सभी हरिगिरी महाराज ने सुविधा दी है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और आते ही जो कि मेरा आसन लगवाया हरिगिरी महाराज ने, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी महाराज की तरफ से भी और सभी देवी देवताओं की तरफ से, सभी साधु संतों की तरफ से चरण प्रणाम। महाराज जी आप बता रहे हैं कि आप नेपाल से आए हैं। जी। नेपाल में कहाँ के रहने वाले महाराज जी? हम नेपाल से नहीं है, मेरा जो पहले का शरीर पंजाब से है और दूसरा जन्म मेरा प्रयागराज है, जो कि प्रयागराज है बड़ा हनुमानगढ़ी काशी, ठीक है जी। और मैं नेपाल में गुरुजी ने बोला देखो बेटा, ये जो अभी बड़ा बड़ा महल देख रहे हो ना, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये कुछ नहीं है, सब ये पंचायत का है, पंचों का है। तो उस दिन से दिल में ठान ली, गुरु ने बोला नहीं नेपाल में जा, नेपाल भी अपना झुग्गी बना, कुटिया बना, कुछ बना साधु संतों के लिए। तो हम गंगा सागर गए मेला देखने, मेला से कामरू कामाख्या गए, और जगह गए गंगा सागर। तो वहाँ के श्री महाराज बोलते कुछ करो भाई, कुछ ना कुछ करो समाज के लिए। हम बोले भाई 350 रुपये लेके क्या करें। हम तो 350 रुपये लेके आए, मेला देखने आए हैं और मेला देख के चले जाते हैं स्नान करके। तो वहाँ के जो महंत जी थे नैनगिरी महाराज बोलते कुछ ना कुछ करो भाई, कुटिया बनाओ। मैं कहा कोई नहीं प्रभु देंगे। कुछ भक्त लोगों ने सेवा करी, 3 कुटिया गंगा सागर बनाई है और गंगा सागर से नेपाल में मेरा कुटिया बना है। कीचक वध जहाँ हुआ, जहाँ कीचक वध हुआ, जहाँ भीम ने कीचक को मारा, जिस जगह पे अर्जुन जी ने धनुष रखे थे, जहाँ गणेश जी की शादी हुई, जहाँ भंडारा बनाया भीम जी ने राजा विराट के विराट नगर के अंदर, तो भीम जैसा गया था और अभी मैं वैसा ही हूँ जैसा था। आज काम में बांस काट, ये काट, वो काट, वो थोड़ा बहुत हमला भी कर देते हैं, अपने हिंदू ज़्यादा करते हैं, दूसरा काम करता है। जेसीबी चला कुटिया पे, शिवलिंग पे जेसीबी चला, बल्कि वहाँ के जो अध्यक्ष जो नए नए बने उन्होंने किया उल्टा पुल्टा। लेकिन बाबा थोड़ी भागने वाले, तो बाबा है, हम थोड़ी बाबा है। जो प्रकट हो गए, जो कि जिनका प्राण प्रतिष्ठा हो गया, वो हिलते। नेपाल में कुछ अलग से रिवाज है, अगर जो चीज बन गई उसको तोड़ते नहीं हैं। लेकिन कुछ अपने लोग ऐसे भी हैं जो भी अध्यक्ष बन गए हैं, उनको पता ही नहीं किसी चीज का। मतलब नेपाल में ऐसा है कि जो चीज़ बन गई उसको तोड़ते नहीं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कोई चीज़ बन गई है तो बुलडोजर चलवा देंगे, उसको तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे। गरीब की झुग्गी बन गई उसको भी तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। तो हम, मेरा जो बताया, मैं पंजाब से हूँ, गुरु स्थान कानपुर है जी। पंचदश नाम जूना अखाड़ा है और पंचदश नाम जूना अखाड़ा का मैं खाता हूँ। तो महाराज जी 5-10 नाम जूना अखाड़े से हैं। महाराज जी आप बता रहे थे भी कि प्रयागराज आपका दूसरा जन्म स्थान है, वो कैसे? वो कैसे, मेरा यही जो कुछ हुआ प्रयागराज में हुआ। अच्छा।
मुंडन हुआ, जो भी कुछ हुआ, नागा बना, जो भी कुछ बना, ये प्रयागराज में ही है। तो महाराज जी की जो नागा बनने की प्रक्रिया है, शुरुआत है, वो प्रयागराज से होती। महाराज जी कब की बात है जब आपने यहाँ पर दीक्षा लिया था? या दीक्षा तो हमारी जो थी ना 6 में हुई, 2006 में। 2006 में जब अर्ध कुंभ लगा था यहाँ पे। हाँ, उस टाइम हम अमरनाथ चले गए थे, जी। भाग गए, फिर रह गए उज्जैन से, वहाँ फिर रह गए। हाँ। इस बार फिर गुरुजी थोड़ा सीरियस थे, बीमार थे, फिर गुरुजी ने बोला भी 19 में हमारा संस्कार करवा दिया। हाँ। थोड़ा लेट सा करवाए, भाग दौड़ते रहे, मेला ठेला में मस्ती मारते रहे, लेकिन गुरुजी महापूर्ण करा गए। अच्छा महाराज जी, कहा जाता है कि जो लोग नागा बनते हैं, नागा बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। बहुत कठिन है बाबा, साधना कैसे? बहुत साधनाएं बहुत कठिन है, साधनाएं कठिन है, और गुरु की आज्ञा के अलग से पहाड़ चले कि चलो रे उस पार चलो, है ना। हाँ। तो उस पार तो चांद के पार चलो। चांद के पार तो वही चलता है जो के चढ़ जाए और गुरु के चरणों में उतर जाए, समझे। तो एक गाना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, वही हाल कुछ है नागा बनने का। बहुत कठिन प्रक्रिया है चाहे हरिद्वार चलो, चाहे अमरनाथ चलो, चाहे गंगा सागर चलो, हर हर महादेव फतेह पार। महाराज जी, आप बता रहे थे कि ये चांद के पार चलने जैसी प्रक्रिया है, कठिन है। कठिन है। कैसे शुरुआत होती है नागा बनने की, और क्या क्या चीजें इसमें फॉलो करनी होती हैं? पहली बात तो हम बताएं, गुरु जी का हुक्म, आदेश। जी। भेद का मतलब है आदेश मानना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात रखी जाती है। जी। ठीक है, बात रखी जाती है बाबू, चाहे हमसे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सिविल हो चाहे वो सरकारी हो। आप भी हैं, आपके आगे भी बात रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी तो आपको भी डंडा पेला जाएगा। जी जी। चाहे मीडिया वाले चाहे कोई हो, ठीक है, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। जी। बात हमेशा रखी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सब सुविधा हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। भोजन भंडार चल रहा है, अभी कोई कहीं कहीं लैट्रिन बाथरूम के लिए है, जैसे भी वो चला दिया, एक चीज़ गलत चला दी, जी राशन कार्ड दे दो, फलाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आधार कार्ड दो, ये गलत है। हमें ये गलत लगा। बाकी हम 2-3 दफ़ा टॉयलेट के लिए गए, बाकी हरिगिरी महाराज ने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी है, आसन लगवाया है, सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पे ऑफिसर के पास गए थे ना पर्ची लेकर के, तो वो ऊपर भी गए, प्रशासन ऊपर भी गए, वो दोनों साइड में बोल दिया, वो बोलते हैं हम फ़ोन करेंगे, आप आ जाना, हम किसी की रिपोर्ट क्यों करेंगे जी। हम क्यों कंप्लेंट देंगे, दफ़ा के नाप दिया आपने, बोला नहीं भी तो नहीं तो ना। हरी हो महाराज जी, अभी आपने आरटी सेंटर की बात किया। अच्छा ठीक, उस पे छोड़ देते हैं उसको। हमारे जितना परिवार है ना, हाँ। कोई फौज में है, हाँ। कोई कहीं है, ठीक है। हाँ। हम मिलिट्री में पैदा हुए हैं, फिरोजपुर कैंट के अंदर, अच्छा। ठीक है। तो हमारी वही पिताजी वाली, हमारे माता पिता, ताऊ चाचा, उन्हीं की भाषा हमारी खरी है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय वाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तलवार जलाना जानते हैं, तलवारधारी हैं, अस्त्रधारी हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी है, हम हिंदू हैं, सनातनी धर्म से। जय भारत माता की। जय भारत माता। महाराज जी, एक अंतिम चीज, क्या उद्देश्य है ये जो आपने इतना दिव्य स्वरूप धारण किया हुआ है, और चूंकि कहा जाता है कि नागा जो होते हैं धर्म के रक्षक होते हैं, क्या उद्देश्य लेके आप आगे बढ़ रहे हैं? देखो, उद्देश्य तो यही है, जैसे कि हमारे अभी प्रचार के बोलते हैं ढाकला बंगाला में ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। हम जाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें हथियार देगा, इंटरनेट दे दे, LMG दे दे, नागा साधु की ट्रेनिंग चलाएं, है ना। लाठी से काम थोड़ी चलेगा। मतलब बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी नागा तैयार हैं? तैयार हैं, एकदम अडल्ट है पूरे, लेकिन हमें दिया जाए। सरकार इस चीज के लिए आपको आगे जाने के लिए भी अनुमति दे और साथ में अपनी सहमति दे। सहमति दे, हथियार दे, हम तैयार है, कोई टेंशन नहीं। हम तो पिंडदान कर दिए हैं देश के लिए। जब भी कोई साधु नागा बनता है, जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है, दीक्षा लेता है, तो अपना पिंडदान कर दिया होता है, और पिंडदान करने का मतलब होता है अपने आप को मरा हुआ समझ लेना, मतलब उनको जिंदा मुर्दा है, हम जिंदा मुर्दा, ना मरे हैं ना जिंदा है, जिंदा मुर्दा। तो नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को अपने शरीर से मोह नहीं रहता है, अपने जीवन से मोह नहीं रहता, और इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हमने तो अपना पिंडदान कर दिया है,
और अगर सरकार सहमति दे और साथ में हथियार दे तो हम बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं। महाराज जी क्या कहेंगे इस हिंसा पर जो हो रही है हिंदुओं के साथ वहाँ पे? हिंदू के साथ नहीं हो रही, सबके साथ हो रही है जी। हिंदू के साथ नहीं, जरूरी हिंदू है। मैं ये अल्टरफेल वाली बात नहीं करूँगा, अल्टरफेल बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। जो गरीब है उसके साथ हो रही है। हम देखते हैं, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमारी भी ठुकेगी पिछवाड़ा में। हाँ सीधी बात है, हम देखते हैं, बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो हमारी भी ठुकेगी। क्या गलत? अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? सरकार से यही कहेंगे भी सहयोग किया जाए जो भी हो उस देश को जी। हैं। बाकी मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा जी जब ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं, हम क्यों किसी को बुरा कहें हैं? हमें तो वही मांगनी खानी है। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज जी बात तो सही है, महाकुंभ में योगी जी ने और मोदी जी ने काफ़ी अच्छा बजट भी दिया हुआ है, खूब व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? अरे और सब गाजर मूली है ना। तो विपक्ष गाजर मूली है, उसकी कोई बात करना बेकार है, बेईमानी होगी। महाराज जी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। सीधी बात।